मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम्स बनाए, लेकिन उसके लिए उसको इनोवेशन करनी पड़ेगी, उसको भारत के अंदर मेड इन इंडिया पे काम करना पड़ेगा। तो भारत इसराइल से भी उसकी मदद ले रहा है ताकि इंडिजियसली भारत आने वाले टाइम पे अपने जितने भी डिफेंस सिस्टम्स हैं वो मेड इन इंडिया बनाए, वो फ्रांस पे भी डिपेंड ना हो भारत, रशिया पे भी डिपेंड ना हो भारत, और अमेरिका पे भी डिपेंड ना हो, ताकि भारत आने वाले टाइम पे जो ग्रेट पावर बनने का उसका एक ख्वाब है उसको वो पूरा कर सके। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक। अब हाई टेक क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, याद रखिएगा, हम जो है वो फोर्थ रेवोल्यूशन की साइड पे जा चुके हैं। ह्यूमन बींग्स इस टाइम फोर्थ रेवोल्यूशन को क्रॉस कर रहे हैं। अब व्हाट इज फोर्थ रेवोल्यूशन? बेसिकली इंसान अगले 5 साल में अपने से भी ज्यादा इंटेलिजेंट आइडेंटिटी को जो है वो डिस्कवर कर लेगा, जिसको हम कहेंगे AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो होंगी या तो वो इंसानों की तरह इंटेलिजेंट होगी, या आने वाले टाइम पे खुद इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट आइडेंटिटीज होंगी या सिस्टम्स होंगे। अब ये सिस्टम्स जो हैं, जब भारत इनको यूज करेगा, यूज में लाएगा अगले 5-10 साल में अपने ड्रोन्स में, अपने डिफेंस सिस्टम्स में, अपने ऑफेंस सिस्टम्स में, तो भारत को बहुत सारी चीजें इस सिस्टम्स को गाइड करना नहीं होंगी, बल्कि ये ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें खुद कर लेंगे। आने वाले कुछ सालों में जो AGI है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स में, बहुत सारे मिलिट्री फाइटर जेट्स में यूज होगी। तो भारत चाहता है कि ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, इनोवेशन एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो हाई टेक टेक्नोलॉजी है जिसमें AGI है, ASI है, ये आने वाले 10 या 20 साल में इसके सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट हो, ताकि वो अपना दिफा, अपना डिफेंस सही तरीके से कर सके। अब इसराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्मोट्रिक साहब, ये पहली बात है, ये बहुत राइटिस्ट हैं, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये गजा को एनेक्स करने की बात भी करते हैं कि पूरे का पूरा गजा जो है ये इसराइल का हिस्सा बन जाए। अब ये मोदी साहब के बड़े क्लोज हैं साहब, तो इन साहब ने, क्योंकि इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये राइट विंग पार्टी के लीडर भी हैं, ये कहते हैं कि द डील मार्क्ड an important strategic steps for our joint vision. The agreement reached today between India and Israel reflects our economic growth, innovation and mutual prosperity. अब इन्होंने ये बात की कि ये डील बड़ी इंपॉर्टेंट थी, यानी ये म्यूचुअल डील है जिसमें तकरीबन $850 मिलियन जो हैं वो इसराइल और भारत की जो कंपनीज है वो इन्वेस्ट करेंगी और डिफरेंट सिस्टम्स बनाएंगी। इस डील में जो मेजर फोकस रखा गया वो अब भी जो है वो डिफेंस रखा गया है। उसकी वजह ये है, डिफेंस क्यों रखा गया वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भारत और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो डिफेंस पे ज़्यादा निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि भारत ये चाहता है कि भारत स्ट्रांग हो, पाकिस्तान चाइना को काउंटर करे। इसराइल ये चाहता है कि भारत ईरान और गजा का जो मामला है उसमें भारत का साथ दे, डिप्लोमेटिकली भारत को क्लाउड दे। और हमने देखा पिछले 2-3 साल से हम इस चीज़ को नोट कर रहे हैं कि भारत डिप्लोमेटिकली इसराइल को क्लाउड दे रहा है। मिसाल के तौर पे जब 2024 में, पिछले साल, जब यूनाइटेड नेशंस ने एक वोटिंग करवाने के लिए बात की कि हम वोटिंग कराना चाहते हैं कि इसराइल जो है वो गजा में सीज फायर करे, तो इंडिया ने एब्सटेन किया। मतलब ना इंडिया ने वोट यस में दिया ना नो में दिया। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भारत कंडेम करता था खुलेआम इसराइल की सारे जेनोसाइड को। अब पिछले 2-3 साल से भारत जो है वो खुलेआम डिप्लोमेटिकली स्टेप तो ले रहा है, लेकिन भारत की गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली कोई इस तरह का कदम नहीं ले रही, क्योंकि उसके ताल्लुकात इसराइल से इस टाइम डिफेंस के बेस पे हैं, जिसमें खासतौर पर उसको ड्रोन्स मिल रहे हैं। भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी नए नए बना रहा है और ऑब्वियसली इसराइल की मदद से ही बना रहा है। फिर भारत जो सर्वेलेंस करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें इसराइल का भी बहुत अहम किरदार है। फिर मूसाद रॉ को ट्रेनिंग देती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। तो ये 2 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट इस टाइम हमें नजर आ रही हैं। अब MOU जो साइन किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली MOU का मेजर फोकस तो है कि भारत और इसराइल की जो एक तरह से इकोनॉमी है वो बेहतर हो, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, अभी जो MOU है, भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री और इंडिया और जो मोर इंपॉर्टेंटली जो इसराइल की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो है वो इस मामले में क्या किया। देखिए, this agreement will open new opportunities for investors in both countries, strengthen Israeli exports, and provide businesses with the certainty and tools to grow in one of the world's largest and fastest growing markets. तो भारत के बिजनेसमैन अब इसराइल में इन्वेस्ट करेंगे, इसराइल के बिजनेसमैन भारत में इन्वेस्ट करेंगे, और दोनों की आपस में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। मोर इंपॉर्टेंटली भारत ये चाहता है कि इसराइल अपनी जो हाई टेक्नोलॉजी है, हाई टेक जो इंडस्ट्री है, जिसमें IT सर्विसेज हैं, साइबर सिक्योरिटी है, साइबर डिफेंस है, AI है, AGI है, ये सारी चीज़ें भारत चाहता है कि इसराइल भारत को ट्रांसफ़र करे, ताकि भारत में भी डिफरेंट कंपनीज काम करना शुरू करें और भारत डिफेंस वाइज भी स्ट्रांग हो। अगली बात आपको बताऊँ, देखिए, अगली बात यह है कि जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने इस सारे मामले को कैसे डिस्क्राइब किया है, ये मैं आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, द डील एज अ हिस्टोरिक माइलस्टोन, एडिंग दैट इट वाज foster cooperation in fintech innovation, infrastructure development, financial regulation and digital payment connectivity।
तो एक तरह से भारत और इसराइल के दरमियान जो डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी, फाइनेंशियल रेगुलेशन होगी, मतलब इसराइल के लोग इसराइल में बैठ के भारत में इन्वेस्ट कर सकेंगे एंड वाइस वर्सा। इसके बाद जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का डेवलप करने में इसराइल की कंपनीज बहुत मदद करेंगी भारत की, जिससे भारत को बहुत एडवांटेज हासिल होगा। तो भारत को भी इसमें बहुत एडवांटेज है और नो डाउट कि इसमें इसराइल को भी बहुत एडवांटेज है। अब ओवरऑल जब हम देखते हैं भारत की और इसराइल की जो बायलैटरल ट्रेड है उसका क्या वॉल्यूम है, देखिए 2024 का नंबर ये है कि भारत और इसराइल का जो बायलैटरल ट्रेड का नंबर है वो $4 बिलियन का है। इट्स $4 बिलियन। तो सिर्फ इस टाइम जो है वो भारत और इसराइल के दरमियान सिर्फ $4 बिलियन की ट्रेड हो रही है, लेकिन इसराइल चाहता है कि ये ट्रेड जो है ये बढ़े ताकि आने वाले टाइम पे इसराइल की इकॉनमी भी ताकतवर हो। जब उसकी इकॉनमी ताकतवर होगी तो वो मिलिटरी पहले ही बहुत स्ट्रांग है और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और रीजन में अपनी कनेक्टिविटी को और इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा। अब अगली बात बताओ, देखिए अब इस टाइम जो वॉर इन गजा है उसमें इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है। अल जजीरा के मुताबिक पिछले साल भारत ने जो है वो इसराइल, पिछले साल भारत की एक डिफेंस फर्म ने जो है वो इसराइल को बहुत सारे जो हैं वो इंडियन मेड रॉकेट सेंड किए हैं जो इसराइल ने यूज़ किए हैं गजा में लोगों के जेनोसाइड में। तो भारत अपना बहुत सारा मिलिट्री और एक्सप्लोसिव जो है वो इसराइल को बेच भी रहा है, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री बूम कर रही है। तो एक तरह से गजा वॉर में कहीं ना कहीं भारत का रोल भी है, और ऑब्वियसली डायरेक्टली तो भारत का रोल नहीं है, लेकिन भारत की जो कंपनीज है, डिफेंस कंपनीज है, वो उससे बहुत सारा माल बना रही हैं, बहुत सारे पैसे बना रही हैं। अगली बात आपको बताऊं, देखिए अगली बात ये है कि इस टाइम जो है वो इंडिया का जो स्टांस है 2 स्टेट सोल्यूशन का फ़लस्तीन को लेके, जब से नेहरू साहब जो है वो इंडिया में आए 1947 में, तब से लेकर अब तक 2025 तक भारत का स्टांस आज भी क्लियर है कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे बिलीव करता है। वो बिलीव करता है कि पैलेस्टीनियन को एक अलग रियासत बननी चाहिए, वो उसका स्टांस बदला नहीं है। हालांकि भारत और इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट भारत का अभी तक जो है वो स्टांस नहीं बदला। वो 2 स्टेट सोल्यूशन को आज भी मानता है। वो कहता है कि पैलेस्टीनियन स्टेट बननी चाहिए और वो बहुत बड़ा उसका सपोर्टर है। सो द थिंग इज दैट कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अगली बात आपको बताऊँ, देखिए